हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ए एन तो का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि ए ई आई ओ यू से स्टार्टिंग जो वर्ड मीनिंग आता है वाक्य में, उससे पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग करते हैं। और ए और एन का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी एक वस्तु को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू से स्टार्टिंग वर्ड में साथ एन लगता है, और ए ई आई ओ यू क्या है? वोवेल है। और बाकी जो हमारे पास 21 बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग वर्ड मीनिंग साथ ए का प्रयोग करते हैं, वोवेल से स्टार्टिंग वर्ड मीनिंग के साथ एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जैसे यूनिट है, तो आप बताइए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे कि ए का प्रयोग करेंगे? आप बोलेंगे एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये वोवेल तो है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए इसमें एन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, तो हम ओनली इस वोवेल्स को देख के अगर ए और एन का मतलब यूज कर देते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। तब हमें ये लगता है कि मैंने तो सही लगाया था, नंबर कैसे कट गए? इसी वजह से कटता है। जहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं वहाँ प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए। जैसे यूएस है, ये भी वोवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो यहाँ भी क्या लगेगा? ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ए और एन का प्रयोग करते समय प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान देना जरूरी होता है, नहीं तो आपके नंबर्स कट जाते हैं, आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है, देखते हैं हम। बी क्या है आपका? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट? क्या ये कॉन्सोनेंट है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एफ वाई। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। एफ वाई। डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाएंगे? आवाज। ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के भी कॉन्सोनेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? इसका फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल है ना, यहाँ पे क्या लगना चाहिए? एन। एन लगना चाहिए? नो, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से हो रहा है। ठीक है, ये भले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉयल्स है, लेकिन इसका कॉन्सोनेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कॉन्सोनेंट से। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी, ये भी आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वॉवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हिंदी के कॉन्सोनेंट से। यूनिटी, यस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? ओ, ठीक है ना, ए। यूजेस। ठीक है, यूजेस, यहाँ पे भी ए लगेगा। ठीक है, ये है यूनिक। यूनिक, ये सारे वॉवेल्स हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा। इसी कन्फ्यूजन से आपके कुछ नंबर्स कटते हैं, आपके सवाल गलत हो जाते हैं, और आपको होती है दिक्कत कि मैंने तो सब सही कर गया था, कैसे नंबर कट गए, कैसे मेरा सवाल गलत हो सकता है? ये प्रोनाउंसिएशन का, जब भी आप ए और एन का यूज़ कीजिए उसमें प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देके तभी कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए ही लगेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे ए और एन का। ठीक है, और ये 2 4 5 एग्जाम्पल है, इसको भी देखते हैं। बताइए यहाँ पे क्या लगेगा? दिस इज डैश अम्ब्रेला। डैश के पास क्या लगेगा? ये क्या है? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट?
वॉवेल है। इसका प्रोनाउंसिएशन भी किससे हो रहा है? वॉवेल से हो रहा है। अम्ब्रेला, अ से हो रहा है ना अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे सी इज एजुकेटेड पर्सन, सी इज एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड ए, तो यहाँ पे भी एन लगाएंगे। ये और इनका प्रयोग क्यों करते हैं? किसी एक चीज को इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पे एक शिक्षित व्यक्ति है, यहाँ पे एक अम्ब्रेला है, मतलब छाता है। यूनिफॉर्म रूल्स, दिस इज यूनिफॉर्म रूल्स, ये भी ये भावेल तो है, लेकिन ये इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माई फादर इज डैश एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस, ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? वॉवेल से हो रहा है, ए से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। यू आर अ डॉक्टर, डी क्या है? कॉन्सोनेंट, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ए और एन का यूज क्लियर हुआ? इस ए और एन का जो फंड था वो क्लियर हो गया ना? थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे अगर ध्यान देंगे, इतना तो आपको पता ही है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक। छोटा सा फैक्ट था। चलिए आते हैं द, फैक्ट अबाउट द। द का प्रयोग कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं? नोट यूज द का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पे। किन किन जगहों द का यूज नहीं करते हैं? कंट्रीज, किसी देश का नाम हो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती जो भी हो, उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। स्ट्रीट, कोई गलियों का नाम हो उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेम, किसी व्यक्ति का नाम हो मोहन सोहन रोहन, उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई सिटी हो, शहर का नाम, दिल्ली, गोरखपुर, देवरिया, ये सब है, उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कंट्रीज, लैंग्वेज, स्ट्रीट्स यानी गली, नेम किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी नाम हो उसके साथ, और सिटी शहरों के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब करते किसके साथ देखिए, इसके साथ द का प्रयोग होगा ही, जैसे रिवर हो गया, तो रिवर में गंगा को ले लेते हैं, द गंगा, यमुना, सरस्वती, इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। होली बुक्स यानी धार्मिक जो किताबें होती हैं हमारी, रामायण, गीता, बाइबल, ये सब है, इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द रामायण, न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान, क्लासेस यानी बहुत सारे, मतलब किसी एक चीज का झुंड है, जैसे हॉर्स हो गया, ठीक है ना, डॉग्स हो गए, बहुत सारे डॉग्स हैं एक झुंड में, ठीक है, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे हॉर्स हैं, उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही झुंड अगर मैन का हो यानी आदमियों का हो या औरतों का हो, उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब ये जानवरों के कुछ झुंड हैं, मतलब डॉग्स, हॉर्स, इनके साथ हम बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें जो मैन, ओमैन के साथ द, और न ए और एन, ए और एन का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर बहुत सारे मैंस है तो वहाँ पे ए, एक एक ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? मतलब किसी एक वस्तु को इंडिकेट करने के लिए। बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ए और एन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे द का भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, ये आपके किसी स्पेशल व्यक्ति के द्वारा दिया गया पेन है, जैसे आपके मम्मा के द्वारा, ठीक है, तो इसके साथ आप द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही पेन अगर आपके पास यूं ही पड़ा हुआ है,
तो उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी स्पेशल, किसी खास चीज़ के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर कोई दिक्कत हो इससे रिलेटेड, ए एन और द से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।